let's give them fatwas. They want fatwas. These people want fatwas. I'll give them fatwas. Come and say that Al-Azhar University is a stupid, demonic, idiotic university and we are not going to accept it. Fine, then that is fine. If not, this is what Al-Azhar University is saying. Egypt plans for farewell intercourse law so husband can have sex with their dead wives. ये वाले वो इमाम थे जिन्होंने इसको कहा था और इन्होंने इसको कहा कि तुम गलत कह रहे हो. ठीक है, किधर गए इमाम की शक्ल नहीं थी. ठीक है, अभी वो मेरे पूरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे आर्टिकल दिखाए थे. अभी मेरे पास आया कंट्रोवर्शियल न्यू फेयरवेल इंटरकोर्स लॉ वाज क्लेम्ड इन अरब मीडिया इज टू बी पार्ट. ठीक है, कि आप अपनी शादी के बीवी के मरने के बाद 6 आवर्स नॉट 7 आवर्स आफ्टर दी डेथ आप सेक्स कर सकते हैं. क्या किया जा सकता है? बाद में इन्होंने कह दिया कि ये फॉल्स है. उन्होंने कहा फॉल्स है, हम नहीं मानते, लेकिन फतवा आया. ये देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. ये देखिए, allegedly proposal to allow Egyptian husbands to legally have sex with their dead wives for up to 6 hours after their death have been branded a complete nonsense. मगर फतवा तो दिया ना, मुफ्ती ने फतवा दिया. जिस मुफ्ती ने फतवा दिया उसको उन्होंने कहा तुम दोबारा मीडिया पे आ नहीं सकते. मुफ्ती ने कहा था मैं डिबेट करने को तैयार हूं. मैंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया, बस सारा का सारा दिखाया. बस मुफ्ती ने क्लेम किया था जिसने मेरे साथ डिबेट करनी है इस टॉपिक के ऊपर आकर डिबेट कर सकता है. उन्होंने कहा कि तू कभी लाइव वीडियो पे आई ना. क्यों? अदबुल दज्जाल से काम लेना है, इल्मुल हयाल से काम लेना है. नहीं बताना लोगों को, लोग डर जाएंगे, इस्लाम में आएंगे नहीं. उस मुफ्ती अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुफ्ती ने बोला था आओ किसने मेरे साथ फतवा मेरे डिबेट करनी. मैंने तमाम आर्टिकल्स दिखाए थे, मेरी वीडियो है इसके ऊपर, फेयरवेल सेक्स के ऊपर, इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियो, मेनी ऑफ द वीडियोस मैंने की हुई है इसके ऊपर और दिखाया हुआ सारा कुछ. क्यों? क्योंकि औरत आपकी मलकियत है. बाद में उन्होंने कह दिया मैं इसलिए इसी पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट और सही कमेंट दे रही हैं मीना कि इसीलिए हिंदुस्तान में स्त्रियां जौहर करती थी. राजपूत महिलाओं ने जो जौहर किए जब, क्योंकि उनके हस्बैंड्स को, पतियों को जब मार दिया या युद्ध में हार गए, तो गुलाम सेक्स स्लेव बना के अपने हैरम्स में ले जाते थे या बाजारों में एग्जैक्टली इसलिए करते थे. और ये उनको मालूम था कि हम सिर्फ ये नहीं कि अपनी तलवार से कट के मर जाए या जहर खा के भी मर सकती थी, आग में जल के मरती थी. वो किस लिए? क्योंकि उनको मालूम था कि डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते. तो डेड बॉडी को भी ना छुए. आप सोचो कितना हॉरर और कितनी बहादुरी है उन महिलाओं की. और हमारी वेस्टर्न फेमिनिस्ट पागल पगलैट बहनें हमें बताना चाहती हैं कि जौहर बहुत एंटी विमेन ट्रेडिशन का हिस्सा है, हिंदू ट्रेडिशन. नहीं बहनों, दिस वाज अ डिस्ट्रेस्ड रिस्पॉन्स ऑफ हिंदू सोसाइटी. आप सोचिए कितना हॉरर होगा जो जिंदा जल जाती थी. हजारों की हजारों औरतें इन सामूहिक चिताओं में, ताकि कम से कम उनकी डेड बॉडी भी इनके हाथ में. अच्छा, अकबर ने भी जब चित्तौड़ का किया तो मालूम है कितनी महिलाओं ने इकट्ठे उस दिन जौहर किया था. 3,000 women burned themselves, राजपूत women, ताकि अकबर के हाथ भी न लग जाए. और and everybody knows उसके बाद उसने ये सब देखने के बाद 30,000 या 40,000 लोगों को एक ही बार में कत्ल, एक ही दिन में कत्ल किया अकबर ने. महान है. तो सवाल ये है कि ये हम पे मरा जाता है. इस्लाम के साथ नहीं कोई शिकायत करता कि आप ये करते थे या आपने स्त्रियों को जौहर तक करने को मजबूर किया. जिंदा आग में जलना उन्होंने प्रेफरेबल समझा. और ये हमारा ये डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स था. इट इज नॉट part of any anti-woman practice or culture of Hindu society. आप सोचिए. चलिए, आप ये बात कर रही हैं सिस्टर, मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं शरिया में दिखा दूँ आपको कि डेड औरत के साथ सेक्स करने के ऊपर कोई हद ही नहीं है अल्लाह की. Let me prove it to you, right? मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूँ. मैंने अपने वीडियो पे चलाया हुआ है सेक्शन जिसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं. क्यों नहीं ट्रांसलेट करते हैं? ट्रांसलेट करेंगे तो मर जाएंगे. नहीं, बेशरम भी है, मरते नहीं है.
इंडिया में मरेंगे ना, यानी दूसरे नॉन मुस्लिम, नॉट इंडिया, सॉरी माय बैड, नॉन मुस्लिम अरे कंट्रीज में। हमको धमकी देंगे, हमें इस्लामोफोब कह के पीटेंगे, ये मरते नहीं है। देखिए शर्म लिहाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। जब ये बातें मान ली कि आप मेरे को काट के मेरा मीट भी खा सकते हैं, तो उसमें कोई शर्म की बात रहती नहीं उसके बाद। एग्जैक्टली। ओ 1.2 में देयर आर सर्टेन पार्ट्स, देयर आर एटलीस्ट 18-20 पार्ट्स जिसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं किया हुआ है। ये शरिया इस्लामिया है। सॉरी, वी आर गोइंग टू गो इनटू अ वेरी वेरी डेरोगेटरी थिंग। प्लीज लोगों से इल्तमास है कि बुरा ना मनाइएगा। ये देखिए जी, सेक्शन 012.3, देखिए इसमें अरबी लिखी हुई, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों नहीं लेफ्ट साइड पे? ओह सॉरी, मैं स्क्रीन दिखा रहा। देयर यू गो। ये देखिए लेफ्ट साइड, ये बाकी सब में यहाँ पे अरबी है राइट साइड पे, यहाँ पे इंग्लिश है लेफ्ट साइड पे। ये जो ये सेक्शन है 012.3, इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश कहाँ है? इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश क्या है? मुझे कोई बता सकते कहाँ है? ये देखिए, तमाम लोग इसको कॉपी कर लें, देख लें, स्क्रीन प्रिंट लगा लें, देख लें, सब कुछ कर लें, क्योंकि अब मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट लाने लगा जिसके अंदर मैंने इसको लिख के रखा हुआ है सेम। ठीक है, ये सेम किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? किसी को? आई चैलेंज ऑल द मुस्लिम, जिसको शक है आ जाए मुझे बताए। शक है, मसला है, मसला है तो बताए। नहीं तो ये देखिए, आप देखिए, कोई मसला है बताइए, कोई टेंशन नहीं, वेटिंग। एनीवन, एनी मुस्लिम, क्योंकि शरिया मुसलमानों के लिए है ना। Who has sex with animal or a dead woman? Animal or a dead woman or a living woman, but not from the vagina, excuse my French. That means from the anus, i.e. the back part, or from his partially owned slave woman. Partially owned slave woman कौन सी होती है? ऐसी woman जो कि 3 या 4 बंदों ने मिलकर खरीदी हुई है। लिहाजा 4 बंदे उसके साथ वती करेंगे, वती मीन सेक्स करेंगे। और फ्रॉम हिज सिस्टर whom he owned, ऐसी बहन, मैं कहता हूं ऐसा कोई मेरी बहन को पकड़ के स्लेव बना ले और मैं उसको वापस खरीद के लाऊं, उससे सेक्स करूं, इससे पहले मैं मर जाऊं। ये भगवान। लिहाजा आप वती करो, सेक्स करो अपनी उस बहन से जिस जो के स्लेव बन गई, आप उसे खरीद के वापस लाए हैं, और have sex with his wife during the periods, menstruation cycle, or from the anus, or he masturbate, or a woman have sex with another woman. There is no हद अल्लाह नहीं है उसके ऊपर। But so much of Quran and Hadith and everything is about sex, 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 and the most sex obsessed text in the world. I can't think of any other text which matches sex obsession of Quran, Hadith and Sharia law. अच्छा, अब वो उन्होंने जोहर किया था, क्यों किया था? जोहर को देख लेते, जोहर को देखते। Now this is what इस्लाम में औरत, ये औरत जो है बिस्मा है, ठीक है? इस बिस्मा ने कहा जाता है इस डिबेट के बाद अपना हिजाब उतार के फेंक दिया, ठीक है? अब ये कहा है किसी को नहीं पता है, कहा जाता है, मुझे नहीं पता, इसको पनिशमेंट भी हुई थी इस चीज के ऊपर। 2 अल-अज़हर के शेख के साथ इसने सैटेलाइट टीवी के ऊपर डिस्कशन की थी। इस वक्त 13 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये बार-बार दोनों शेखों से कह रही है मुझे बताओ तो सही, ये मलकुल यमीन है क्या? दोनों शेख नहीं बता रहे मलकुल यमीन है क्या। राइट हैंड पोजेस जो कुरान के अंदर मल्टीपल जगहों पे लिखा हुआ है, 8 जगहों पे मलकुल यमीन एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, ये है क्या? ये तो बताओ। 13 मिनट के बाद फाइनली दूसरे वाले शेख को गुस्सा चढ़ जाता है और वो बताता है कि मलकुल यमीन है क्या, सुनिए